यानी कि सीखना होता है, राइट। और अब देखिएगा पहला क्वेश्चन है, और आज के सेशन में हम डेफिनेशंस पे ज्यादा ध्यान देंगे कि अधिगम में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, किसी ना किसी व्यक्ति की परिभाषा होगी। ले जाना चलिए। अधिगम विकास का प्रक्रम है, यह कथन है। फ्रेंड्स बताएंगे सारे के सारे क्या आंसर होगा। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा उसने अधिगम के बारे में, और आगे बोल रहा है कि अधिगम विकास का प्रक्रम है, यह कथन किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा, गेट्स ने कहा, क्रॉनबैक ने कहा, या कुपुस्वामी ने कहा? ये रहे चार ऑप्शन। संस्कृत वाली चलिए फ्रेंड्स यहां पर ये देखिएगा ध्यान से, सामने लिखा हुआ है आंसर। देखिए बच्चे, पहले तो मैं आपको बता दूं कुप्पुस्वामी नहीं है आपका, क्रॉनबैक भी आंसर नहीं है, जितने बच्चे गेट्स दे रहे हैं ये भी आंसर नहीं है। सिंपल सा ध्यान में रखना, ये डेफिनेशन जो है आपकी वुडवर्थ ने दी है। फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा, हर एक बच्चा, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इट इज द आंसर आपका वुडवर्थ, राइट, बिल्कुल सही है वुडवर्थ। देखिएगा वुडवर्थ को आप वास शब्द से ध्यान रख सकते हो, क्योंकि वुडवर्थ में आएगा विकास एक प्रक्रम है, ये लिखा हुआ है। अगर आप वास शब्द भी ध्यान रखे तो आप पकड़ ले जाओगे वुडवर्थ की परिभाषा अधिगम में कि विकास प्रक्रम जो है वह अधिगम कहलाता है वुडवर्थ के अनुसार। और बच्चे एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक और डेफिनेशन यहां पर दी थी वुडवर्थ ने, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये भी ध्यान में रखिएगा। और हर एक बच्चा, अगर लगता है कि सेशन महत्वपूर्ण है, ना भागना है ना दौड़ना है, बस अपने एजुकेटर के साथ चलते जाना है, चलते जाना है, मुस्कुराते रहिए। सीखने सिखाने के प्रोसेस में मैं वेलकम करता हूं आप सभी का, और लाइक शेयर करते रहिएगा, भागिएगा नहीं, आराम आराम से चलिए। तो अधिगम विकास का प्रक्रम है और विकास वुडवर्थ। और एक परिभाषा और मैंने बोला वुडवर्थ के बारे में, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन। ये देखो ये भी आसान है, नवीन नवीन वा शब्द, नवीन 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 ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं, ये वा शब्द महत्वपूर्ण है। और ये आपका किसने दिया है? वुडवर्थ ने दिया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे अधिगम के बारे में पूछता है, लर्निंग के बारे में पूछता है कि सीखना क्या है, तो आप केवल इतना से बताइएगा, अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और अनुभव के द्वारा। ये तीन शब्द, अगर इन तीन शब्दों से अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन अगर स्थायी हो रहा है, तो स्थायी व्यवहार परिवर्तन को ही हम अधिगम के नाम से जानते हैं। सर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई, आप सिंपल तरीके से बताइए। तो मैं इतना बोलूंगा कि अधिगम जो है, सीखना जो है, अनुभव से आता है। मान के चलिए कि आपने किसी व्यक्ति के साथ व्यापार किया पार्टनरशिप में, और वो आपका जो दोस्त था जिसके साथ आपने पार्टनरशिप में व्यापार किया, और वो ठगी करके पैसा वैसा चुरा पुरा के वो बिजनेस को लॉस करके सामान पैसा सब लेके भाग जाता है आपका। आप सोच के देखिए, पार्टनरी में आपने काम किया तो सारा का सारा व्यापार पैसा लेके पैसा वैसा लेके भाग गया, फरार हो गया। अब सोच के देखिए, अब कुछ दिनों बाद क्या होता है कि एक व्यक्ति आया, आपका मित्र, आपने दूसरा मित्र है, उसने आपसे कहा कि यार हम लोग मिलकर एक व्यापार करते हैं। तो आप कहोगे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको अनुभव हो चुका है, पास्ट का पूर्व अनुभव, अधिगम हो चुका है, उस चीज का अनुभव हो गया, और उस अनुभव से आपने अपने व्यवहार को मॉडिफाई कर लिया कि ऐसी स्थिति आ रही है, हम नहीं करेंगे व्यापार। तो जो अनुभव आया उसने आपके व्यवहार को चेंज कर दिया। यही आपका सिंपल सा अधिगम के नाम। सर हम बस की क्लास ले रहे हैं, सर हम बस में भी आपकी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, ओके बच्चे, यहां तक मुझे लगता है कि अधिगम की इस डेफिनेशंस को आप समझ गए होंगे। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आपका वुडवर्थ आपका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और सभी लोग जानते हैं कि वुडवर्थ वही व्यक्ति है जिसने अधिगम में SOR सिद्धांत दिया। बच्चे SOR लिखा है यहां पर, SR नहीं लिखा है,
एस तो स्टिमुलस होता ही होता है, आर तो रिस्पॉन्स होता ही होता है, लेकिन ओ है आपका ऑर्गेनिज्म। ध्यान में रखिएगा, ओ है आपका ऑर्गेनिज्म। सामान्यतः लोगों को लगता है कि एस आर लिखा है, बीच में ओ क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रिंसिपल अलग है। एस आपका स्टिमुलस, आर रिस्पॉन्स, ओ ऑर्गेनिज्म। और ये सिद्धांत पहले वॉटसन ने दिया, और लेकिन आगे ले जाने का काम अगर इसको किया है तो ये आपका वुडवर्थ ने किया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आई होप यहां तक बच्चे आपको सारा का सारा जानकारी मिल गई होगी। ओ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है जीवित व्यक्ति या जैविक प्राणी। बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहां तक बात हो गई। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। बच्चे यहां पर प्रवेश करिए। अधिगम यहां पर लिखा हुआ है आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। आराम आराम से चलिए। यहां पे बोला है कि अधिगम, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। ये किसने कहा है? स्किनर, क्रो एंड क्रो, मर्फी या गुथरी? प्लीज सारे के सारे बच्चे हाँ, यह बिल्कुल 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 एग्जैक्टली राइट। और हर एक बच्चा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बाद में जाके कमेंट वमेंट कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड का बी। बच्चे मैं पहले बता दूं कि ये डेफिनेशन स्किनर का है ही नहीं, क्योंकि स्किनर ने तो अधिगम के बारे में उत्तरोत्तर प्रक्रिया कहा है। वेरी वेरी वेरी, अगर आपसे कोई स्किनर के बारे में पूछ रहा है अधिगम क्या है, तो स्किनर ने कहा है अधिगम उत्तरोत्तर प्रक्रिया अनुकूलन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा बच्चे, ये आंसर नहीं है आपका। बच्चे गुथरी वो व्यक्ति है जिसने अधिगम में प्रतिस्थापन का सिद्धांत या समीपता का सिद्धांत दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा आंसर नहीं है। सिंपल सा, दो कौवे छत पर, क्रो एंड क्रो, एलिस्टर और एलिस क्रो ने एक वर्ड दे रखा है, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। देखो यहां पर हमने आग लिख रखा है, आग लिख रखा है, राइट फ्रेंड्स। और आग को आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, AG, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। ये आग जो है वो आपका अधिगम है। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। और वन डेफिनेशन आई एम शेयर विथ यू, यहां पर क्रो एंड क्रो ने एक बात कही है कि 20वीं शताब्दी बालकों की है, 20वीं शताब्दी बालकों की है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये आपका इतना मैंने आप लोगों के साथ चर्चा कर रखा है। बच्चे देखिएगा, ये इतना हम लोग एडिशनल जानकारी आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ बेहतर बेहतर सीखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ेंगे। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। देखते हैं। देखिए बच्चे, अधिगम सीखना होता है। आप घर परिवार से इतने दूर हो, प्रयागराज आए हो, आजमगढ़ से निकले हो, बलिया से आए हो, देवरिया से आए, जौनपुर से आए हो, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन कुछ ना कुछ मोटिव तो होना चाहिए जो आपको अग्नि दे रहा है, या आपके अंदर एक स्पार्क भर रहा है, या एक ज्वलंत आपको जगाने का काम कर रहा है। वो यहां पर अभिप्रेरणा कहलाएगा आपका, क्योंकि बिना मोटिवेशन के जब तक आत्म प्रेरित नहीं होंगे तो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्दीपक के प्रति, अपने डेस्टिनेशन के प्रति कार्य भी नहीं करोगे। क्योंकि ये मोटिवेशन ही इंसान को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आवश्यकता ही इंसान को मोटिवेशन प्रोवाइड कराएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए आपका अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, दैट इज राइट आंसर। सिंपल सी बात है, यहां पर आंसर हम लोग को लगा लीजिए। नरसिंह राणा, ओके चलिएगा। यहां पर हमारा 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर 3 हुए कि 2? 3। चलिए आगे बढ़ते बच्चे। यहां पर देखिएगा, अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा? कौन सी क्रिया सबसे पहले करने वाला है? मूल्यांकन, व्यवस्थापन, संशोधन, ध्यान में रखिएगा। और ये लिखा हुआ है आत्मसात। आराम से यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नवीनतम प्रश्नों की श्रृंखला, बेसिक प्रश्नों की श्रृंखला मैं सतेंद्र आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आपका अपना एजुकेटर, CDP जीवन कौशल,
टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, संचार जैसे प्रमुख टॉपिक आप लोगों के साथ हल्का फुल्का शेयर करने का प्रयास करूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिएगा बच्चे, आप अधिगम सीखना चाहते हो, अरे कितना सीखा ये तो अंत की बात है भाई। और उसने बोला है कि सबसे पहले क्या आएगा, बाद में आपका व्यवस्था आता है, संशोधन। सबसे पहले जो टीचर या आप खुद ही कोई चीज सीखना चाहते हो तो सबसे पहले नॉलेज तो होना चाहिए, और वो नॉलेज जब तक अपने भीतर आत्मसात नहीं करोगे, ऐड नहीं करोगे, और जब तक ऐड नहीं होगी तो संशोधन कहां से होगा। संशोधन करने के बाद व्यवस्था आती है, और बाद में आप अपने आप अधिगम का मूल्यांकन करोगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आत्मसात यानी कि ऐड करोगे तभी तो जानकारी आएगी, तभी तो कुछ सीखोगे, और बाद में जाके संशोधन, बाद में जाके व्यवस्था, और बाद में जाके जज। सिंपल सा यहां पर आपका आत्मसात पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए। और सिंपल सी बात यह है, जब तक नॉलेज नहीं होगी तो जोड़ोगे कहां से, शुरुआत तो करना पड़ेगी ना कहीं से। आत्मसात शुरुआती पहलू है। यहां पर हर एक बच्चा अगर लग रहा है कि सेशन महत्वपूर्ण है तो लाइक शेयर सतीन सर के लिए करते रहिएगा, इस बात को ध्यान में रखना। हाँ, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वार्म वेलकम बाय, दिस इज सत्येंद्र, आप सभी का स्वागत कर रहा हूं अपने मंच में। पांचवा क्वेश्चन यहां पे आंसर दीजिएगा। आप पांचवे पर आ गए नीतू यादव जी, पांचवे पर आइए प्लीज। हर एक फ्रेंड्स पांचवे पर आएगा। पांचवे का सी, अरे बाप रे, पांचवे का सी नर्मदा गुप्ता, क्या बात है, नर्मदा गुप्ता, नहीं 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 नहीं, जो सी दे रहे हैं। एक बात बताओ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता यहां पर राइट आंसर होगा। और जितने भी बच्चे अगर डी दे रहे हैं तो मैं उनकी अप्रोच मानूंगा कि सही जा रहे हैं। अरे फ्रेंड्स, एक घर में भी सारे बच्चे एक समान नहीं होते, उनमें विभिन्नताएं हैं। एक कक्षा में प्रतिभाशाली, रचनात्मक, मंद, इतने प्रकार की वैरायटीज देखने को मिलती है। तो वो तो बच्चे के ऊपर निर्भर करेगा, कोई जल्दी सीख रहा है, कोई देर में सीख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर विभिन्नताएं हैं बच्चे। व्यक्तिगत स्तर पर कोई जल्दी सीख रहा है, कोई देर में सीख रहा है, कोई जल्दी चल रहा है, कोई देर में बोल रहा है, कोई जल्दी सीख जा रहा है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से आएगा बच्चे, क्योंकि दो बालकों में विभिन्नताओं के चलते ही तो आप बता पाओगे कि कौन जल्दी बोल रहा है, कौन जल्दी चल रहा है, सीख रहा है। सिंपल सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, यहां पर ध्यान रखना। और एक बात और, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे सबसे ज्यादा व्यापक अध्ययन गाल्टन का माना जाता है। कैटल ने भी किया, बट एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस गाल्टन सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, पिता माना जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। और इनकी पुस्तक का नाम हेरेडेटरी जीनियस हुआ करता था। इनकी पुस्तक का नाम हेरेडेटरी जीनियस हुआ करता था, यह भी ध्यान रखिएगा। और गाल्टन ने जीव सांख्यिकी का सिद्धांत दिया। इन्होंने जीव सांख्यिकी का सिद्धांत दिया, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ साथ जीव सांख्यिकी के सिद्धांत के साथ सुजननिकी एक आनुवांशिकता की ब्रांच है, जिसे सुजनन शास्त्र या सुजननिकी शास्त्र के नाम से जानते हैं। और यह भी देने वाला कौन है? आपका फ्रांसिस गाल्टन। यहां पर ध्यान में रखिएगा। आई होप यहां तक सारी की सारी जानकारी आप लोगों को हमने शेयर कर दी है। आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधक, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। जा रहे हैं सर? क्या जा रहे हैं? कहां है? चलिए बताएंगे। गुरुदेव लखनऊ चलिए, चलिए प्लीज 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 बताइएगा। बच्चे, अधिगम को प्रभावित, क्या बात है, एग्जैक्टली। अब देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत, अरे भैया संचार पे तो हर कोई साधन है। समवयस्क फिट नहीं हो रहा है, अध्यापक। आपका अगर कोई व्यक्तिगत होगा
तो वो आपकी मैच्योरिटी होगी और आपकी आयु होगी। कोई आयु के अनुसार, अपनी मैच्योरिटी के अनुसार ही तो व्यक्तिगत स्तर से दूसरे से भिन्न हो, और यही सबसे बेस्ट आंसर होगा क्योंकि उसने व्यक्तिगत कारक बोला है। तो आपकी मैच्योरिटी दूसरे से अलग है, दूसरे की मैच्योरिटी एज आपसे अलग है, यही तो आप लोगों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारक बनेगा। यहां पर सिंपल सी बात है। यहां पर सारे के सारे बच्चे डी लगा लीजिएगा। देखिए शानदार शानदार क्वेश्चंस हैं बच्चे, यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्षता प्रभावित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्षता प्रभावित होता है? देखिएगा, अच्छे से आंसर देंगे। प्रतिवर्त क्रियाएं, विकास, वृद्धि, प्राथमिक अभिप्रेरणा। आराम से दीजिएगा आंसर, यहां पर मैं वेट कर रहा हूं। 7वां क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, और हर एक बच्चे यहां पे राइट आंसर देगा। हम समय देंगे आपको प्रॉपर, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है। बताइए आंसर। अरे भैया, अधिगम से जो प्रत्यक्षता प्रभावित होगा, अरे प्रतिवर्त क्रियाएं अधिगम से इतनी डायरेक्टली नहीं हो पाएंगी। प्रतिवर्त क्रियाएं तो क्या होती हैं? प्रतिवर्त क्रियाएं समझ रहे हैं ना? रिफ्लेक्स एक्शन, पल के झपकना, प्रतिवर्त क्रियाएं हैं। ये सब प्रतिवर्त में आता है, ये आंसर नहीं है। सिंपल सा आपका प्राथमिक अभिप्रेरणा लगा लीजिएगा। यही तो आपको अधिगम को मोटिव देने का काम करेगा, क्योंकि याद करिए स्किनर ने एक बात कही है, सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। वो बात आपकी स्किनर ने कही है, इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चे। जो हमने आपके साथ बात कही है ध्यान में रखिएगा। मैं बोल रहा हूं पिछले साल आया था। अगर आपसे पूछे कि सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग अभिप्रेरणा किसने कहा है? स्किनर ने कहा है, क्योंकि बिना मोटिवेशन का आप जर्नी नहीं बढ़ा पाओगे। बर्निंग जब तक नहीं है तो लक्ष्य तक पहुंचोगे कैसे? इस बात को ध्यान में रखिएगा। पीएमए थर्स्टन यहां पर, चलिए पीएमए थर्स्टन आप बुद्धि पे जा रहे हैं, उस पर मत जाइए, आगे बढ़िए। हम करके सीखते हैं, यानी कि करके अर्थ समझ रहे हो ना? एक्सपीरियंस जो है वो लर्निंग बाय डूइंग से आएगा, एक्सपीरियंस के माध्यम से आएगा। नैनीताल किताबों में भी है, मसूरी किताबों में भी है, लेकिन मसूरी का जो रियल एक्सपीरियंस है सीखने का, वहीं पे जाइए, वो रियल एक्सपीरियंस कहलाता है। हम करके सीखते हैं, योकम ने कहा, सिम्पसन ने कहा, कॉल्सनिक ने कहा। प्लीज 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 प्लीज, लोग सिम्पसन लगा रहे हैं, लेकिन ये सिम्पसन का कथन नहीं है, ये डॉक्टर मैस का कथन है। बच्चे गड़बड़ी कर रहे हैं, यहां पर सी लगाइएगा। मुझे लग रहा था कि बच्चे सिम्पसन पे जाएंगे। सिम्पसन बच्चे, ये सिम्पसन का नहीं है, ध्यान में रखना। ये जो आएगा आपका, ये डॉक्टर मैस का है, ध्यान में रखिएगा। बी मत लगाइए, बी मत लगाइए, सी है इसका राइट आंसर। क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप लोग इसका आंसर बी लगाएंगे, क्योंकि हमेशा इधर पे सिम्पसन का नाम लगता है आपको, लेकिन नहीं है यहां पर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है, कौन सा नहीं है? आराम से देखिए, मैंने अधिगम आपको बता दिया, यानी कि लर्निंग होती है, सीखना होता है। कौन सा प्रभावित नहीं करेगा कारक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। विषय वस्तु की प्रकृति, खोज, प्रेरणा, अधिगम विधि। यहां पर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बच्चे, उसने अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक बोला। अभी हम लोग अधिगम को मोटिवेशन बोल रहे थे। 90 का आंसर, 90 का बी दे रहे हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। अब खुद सोच के देखो, अधिगम को प्रभावित कराना है, एक बात ध्यान रखो। अरे बच्चे, जब तक विषय वस्तु नहीं होगी तो अधिगम कहां से होगा? कोई भी टीचर विषय वस्तु में उसमें विधि का प्रयोग करता है, एग्जैक्टली, और बिना मोटिवेशन के आपका अधिगम की शुरुआत ही नहीं होती। तो खोज इसका पार्ट नहीं है, नहीं होगा क्वेश्चंस की डिमांड के अनुसार, क्योंकि हम उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए नेचर क्या है सब्जेक्ट का, मेथड क्या है, और मोटिवेशन के बिना तो संभव ही नहीं है। ये तीन चीजें ध्यान में रखिएगा।
खोज आपका आंसर नहीं है, ध्यान में रख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे बी लगा लेंगे, बहुत बेहतर। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आराम से दीजिएगा। सीखने की प्रक्रिया का क्या काम है? सीखने की प्रक्रिया का क्या क्रम होगा? देखिएगा क्या प्रक्रम है, देखते हैं क्या प्रक्रम होगा। बच्चे राइट आंसर दीजिएगा, यहां पर राइट आंसर दीजिएगा। चलिए बताइए प्लीज 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 प्लीज। यहां पर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो, कोई भी अधिगम की प्रक्रिया का ऑर्डर जो होगा, सबसे पहले बाधा तो बाद में आएगी ना, पहले शुरुआत करने के लिए अभिप्रेरणा चाहिए, यानी कि पहले स्थान पर थर्ड आएगा। लो भैया, ए कट गया, बी कट गया, डी कट गया, सिंपल सा यहां पे हमको आंसर मिल गया सी। भैया डी मत लगाओ, यहां पर सी आपका राइट आंसर है। तुरंत पता चल गया कि अभिप्रेरणा से शुरुआत है, तो पहले 3 आएगा, और फिर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम लोग अनुक्रियाएं करेंगे 5, फिर बीच में हमारी रुकावटें आती हैं सीखने के क्रम में, और फिर सही प्रयत्न करते हैं हम लोग, और सफल प्रयत्न करते 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 हम फाइनली अपने लक्ष्य डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। दैट इज सी इज द अल्टीमेट राइट आंसर। राइट 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 बच्चे, सी लगा लीजिएगा एग्जैक्टली। बहुत अच्छे बच्चे। अगर आपको लग रहा है कि सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी है, तो मैं कहना चाहूंगा एक बार अपने एजुकेटर के लिए, सतेंद्र सर के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, और यकीन मानिए सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी है, इसलिए संख्या बढ़ाते चलिए बढ़ाते चलिए बढ़ाते चलिए, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, अधिगम में सम्मिलित है अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। प्लीज बताइएगा क्या आंसर होगा। अधिगम यानी कि सीखना, और सीखने में 3 वर्ड तो अभ्यास भी आते हैं, अनुभव भी आता है, प्रशिक्षण। इन तीनों के कार्य ही तो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्थायी परिवर्तन आपका अधिगम कहलाता है बच्चे, इस बात को ध्यान रखना। यही तो बात हमको ध्यान में रखना है। अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, और मेनली अल्टीमेट अनुभव आता जाएगा। इन तीनों से अगर किसी के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन या चेंज आ रहा है, और वो परिवर्तन अगर स्थायी किस्म का है, तो वो आपका अधिगम कहलाएगा। मोस्ट 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 अब मैं कहूं कि मैं अल्कोहल का सेवन कर रहा हूं और उससे मेरे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वो अधिगम होगा? नहीं, क्योंकि जैसे ही अल्कोहल उतरेगी तो मेरा व्यवहार बदल जाएगा। इससे स्थायी कहां से हुआ? नहीं हुआ। अभी हंस रहे हैं फिर रोने लगे, संवेग, मैं अभी हंस रहा हूं फिर रोने लगा, मेरे व्यवहार में चेंज हुआ, स्थायी हुआ? नहीं। इसलिए संवेगों से, अल्कोहल से, दवाइयों से आपके व्यवहार में मॉडिफिकेशन जो होता है वो परमानेंट नहीं होता। और हम अधिगम में हमेशा परमानेंट बिहेवियर की बात करेंगे, जो धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, मैच्योरेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, तो हमारे अंदर अधिगम भी स्थायी होता जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। एक नया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? देखिएगा कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है? नहीं होगा, अभी हाल बताता हूं। नहीं पूछा ना। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्य। एक बात बताओ, आप अधिगम करना चाहते हो, अरे नहीं, अच्छे से देना बार बार, आप अधिगम करना चाहते हो तो क्या चाहोगे कि अधिगम निरुद्देश्य हो? बिना उद्देश्य के कोई काम होता है अधिगम का? नहीं, अधिगम तो उद्देश्य, लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। ये तो राइट आंसर है। अधिगम प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। एग्जैक्टली बात तो ये क्रम से करेंगे हम लोग। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है, बात तो सही है। निष्पादन से भिन्न है, बिल्कुल बात सही है। जो गलत गलत आंसर है वो आपका ए है। लगा लीजिएगा लगा लीजिएगा लगा लीजिएगा। अरे बच्चे 12वीं का डी दे रहे हैं। अब देखिएगा, मेरे इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चे, ध्यान रखिए क्या बोलने जा रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना, अधिगम एक सीखने का नाम है। आप सीख रहे हैं, बात समझना, आप सीख रहे हैं, प्रोसेस चल रही है। ये उत्पादन नहीं होता, कभी भी आउटपुट नहीं होता।
ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलती रहेगी। ये उत्पाद नहीं है, रिजल्ट नहीं है, एक प्रोसेस है। और ये निष्पादन से अलग है। निष्पादन तो होता है एंड में, आउटपुट के रूप में, वो आउटपुट है कितना प्राप्त हुआ, रिजल्ट वो अलग होता है। जबकि अधिगम एक प्रोसेस है, एक यात्रा है, सतत रूप से है कि प्रोसेस चल रही है, निष्पादन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। और अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है, कितना सीख रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। सी भी बिल्कुल सही है। और अधिगम हमेशा उद्देश्य युक्त होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। और जो गलत है वो है आपका मूल प्रवृत्ति। क्या किसी बच्चे का ए आंसर आया? अब पता है क्यों नहीं है ए आंसर? मूल प्रवृत्ति का कनेक्शन संवेग से होता है, और संवेग क्या होते हैं? स्थिर नहीं होते, परिवर्तित होते रहते हैं। अभी सुख है, अभी दुख है, फिर दुख है, फिर सुख है, अभी खुश है, फिर रोने लगेंगे। ये स्थायी परिवर्तन नहीं कराते संवेग। और प्रतिक्षेपी का अर्थ होता है, प्रतिक्षेपी का अर्थ रिफ्लेक्स क्रियाएं, अंगूठे चूसन जैसी क्रियाएं, इससे परिवर्तन स्थायी नहीं होता। तो संवेगों के द्वारा मूल प्रवृत्ति यानी कि संवेग, और ये रिफ्लेक्स एक्शन है, पल के झपकना जो है ना, प्रतिवर्त क्रियाएं जो ऑटोमेटिकली अपने आप होती हैं, ये सहज क्रियाएं हैं, लेकिन इसके कारण आपका अधिगम परमानेंट नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना, इससे अधिगम नहीं होगा, क्योंकि अधिगम आपका स्थायी माना जाता है। ये 3 से तो हो रहा है, 3 सही है, लेकिन यही गलत है। अगर अल्कोहल भी लिखा हुआ आ जाए तो एक बात को ध्यान में रखिएगा, चलिएगा। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 12 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10 वर्ष में एक बच्चे को पियाजे का सिद्धांत समझाया गया, किंतु वह समझ नहीं पाया। कुछ वर्ष बाद उसने इस अवधारणा को समझ लिया कि जब वह इसे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार कर रहा था तो इसके पीछे का कारण क्या था। ध्यान से दीजिएगा। अच्छा, अंबेडकर जी की धरती से विनम्र प्रणाम कर रहे हैं PN2 ब्लॉक सर जी, बिल्कुल वेलकम है आपका। मैं सर सत्येंद्र झांसी से आप सभी का प्रयागराज संगम नगरी में वेलकम करना चाह रहा हूं। और एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पर राइट आंसर देंगे। अब देखिएगा, 10 वर्ष में एक बच्चे को पियाजे का सिद्धांत समझाया गया, किंतु वह नहीं समझ सका। कुछ वर्ष बाद उस अवधारणा को समझ लिया जब वह इसे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार कर रहा था। इसके पीछे का कारण क्या था? बहुत आराम से दीजिएगा। क्या बात है! अरे भाई, कोई बच्चा चल नहीं पा रहा तो समय से पहले चलाओगे क्या? कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा तो समय से पहले बुलाओगे क्या? कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा तो समय से पहले लिख लेगा? नहीं, बिना मैच्योरेशन के परिपक्वता जब आएगी तभी आप उस काम को करोगे। अभी वो इसीलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो मेंटल रूप से मैच्योर या परिपक्व नहीं हो पाया है, इसलिए सी आपका राइट आंसर होगा। क्या बात है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। विनीता से गुरुजी को भस्कारी। ओके ओके ओके, चलिए आगे आते हैं। 14 क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। असत्य कथन पहचानना है। देखिएगा बच्चे ध्यान से, असत्य कथन पहचानिए। अधिगम परिणाम नहीं, प्रक्रिया है। ये तो अभी हाल बोली थी, अधिगम उत्पाद नहीं होता, निष्पादन नहीं होता, परिणाम नहीं होता। ये तो प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलेगी, अंत वाली क्रियाएं नहीं है। ये तो रनिंग है, सतत है, उत्पाद नहीं, परिणाम नहीं, रिजल्ट नहीं, ये तो प्रोसेस है। बिल्कुल बात सही। कितना सीख रहे हो, चलता रहेगा, चलता रहेगा, आउटपुट नहीं। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों हो सकता है, बात सही है। हम खुद से भी सीख सकते हैं, समाज के द्वारा भी सीख सकते हैं। अधिगम में मात्र नवीन ज्ञान अर्जित होता है। गलत गलत गलत। आप पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ के आत्मसात करके नई चीजें सीखते हो। और ये क्या बोल रहा है, इस बात को ध्यान में रखना, ये आपका गलत है। इसीलिए आपका सी ही एक आपका यहां पर आंसर होगा। क्या बात है बच्चे, अधिगम एक सर्वकालिक और एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बच्चे ध्यान में रखिएगा, अधिगम हर जगह, हर प्राणी में, चींटी भी पेड़ पे चढ़ती है, गिरती है, संभलती है, वो भी सीख सकती है। हर जगह अधिगम किया जा सकता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इस बात को ध्यान में रखना है। जो गलत पूछा था सत्य वाला, आपका सी। आगे आएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या बात है बच्चे, बहुत अच्छे। अधिगम की विशेषता है, यह एक अर्जित प्रक्रिया, बात बिल्कुल सही है।
एक बात बताओ, अधिगम हम वातावरण में अर्जित करते हैं, जन्म से नहीं है, हम वातावरण में सीखते हैं, तो ये अर्जित है। बिल्कुल बात सही, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 4, सीख रहे हैं, अर्जित है। यह समायोजन है, बिल्कुल बात सही है। आप वातावरण में अपने आप को जो सामने देखते हो फिट करते हो, अपनी नॉलेज को एडजस्ट करते हो, पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को जोड़ के संतुलित करते हो, ये एडजस्टमेंट, समायोजन, एकोमोडेशन बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें भावात्मक, ज्ञानात्मक आदि पक्ष सम्मिलित होते हैं। एग्जैक्टली बात सही है। इमोशन से भी सीखते हैं, क्योंकि अधिगम करने के 3 ही तरीके हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये सीखने के उद्देश्य हैं, इसी से इंसान सीखता है, ध्यान में रखना। ये भी सही है, यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा। यहां पे डी लगा लीजिएगा। हाँ, डे फॉर डेंजरस। अगला क्वेश्चन, अधिगम की विशेषता है, देखिएगा। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल बात सही है भाई। अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा मेरे में परिवर्तन जो है, और वो परिवर्तन स्थायी है, तो वो अधिगम है। ये बात बिल्कुल सही है। जो परिवर्तन होगा देखते हैं। अधिगम जीवन पर्यंत तक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल बात सही। कब, कौन, कहां, किस गली मोहल्ले में मेरे जीवन के अंत तक कुछ ना कुछ सीख जाए, सतत है, बिल्कुल। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, बिल्कुल बात सही है। उपयुक्त सभी, साइड आपका डी आपका बिल्कुल सही है। और ये परिवर्तन जो है, अगर इधर पे स्थायी परिवर्तन और लिख दो ना, तो ये अधिगम की और डेफिनेशन बेहतर हो जाएगी। मैं बताऊंगा कि स्थायी क्यों बोला जाता है। पता होना चाहिए ना कि अधिगम को किस संदर्भ में स्थायी बोला गया है, किसी रेफरेंस में स्थायी परिवर्तन लगाया गया। क्या बात है, शानदार शानदार, जबरदस्त। देखिएगा क्यों लगाया गया है, कल के सेशन में हो सकता है आपको यहां पर अधिगम की एक और डेफिनेशन का नवीन क्वेश्चन मिल जाए। राइट फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि सेशन महत्वपूर्ण है, काम का है, उपयोगी का है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, और बेहतर तरीके से बढ़ते हुए चलेगा। मुझे उम्मीद है कि अगर बच्चे आप प्रतिदिन आएंगे और लाइक शेयर करेंगे तो बहुत आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन क्या बोल रहा है उस पर मत जाइए। अगला देखिएगा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? बर्नहास्टर, गेट्सन, ई पील, स्किनर। अरे बच्चे, स्किनर ने तो अधिगम की उत्तरोत्तर प्रक्रिया के बारे में, अधिगम उत्तरोत्तर प्रक्रिया अनुकूलन, ये अधिगम कहलाता है स्किनर के अनुसार। ये नहीं है, आपका ध्यान में रखिएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये गेट्स एवं अन्य के अनुसार है, बी लगा लीजिएगा। वेरी 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 वेरी, बहुत बहुत बहुत, गेट्स एवं अन्य के अनुसार। क्या बात है, क्या बात है, यहां पे ये लगा लीजिए। स्किनर का मैं बता ही चुका हूं, बाकी क्रो एंड करो का बताया ही है मैंने आपको। वुडवर्थ के बारे में आपको बता ही चुका हूं, बहुत सारी। गिलफोर्ड की ओर ध्यान में रखिएगा। गिलफोर्ड ने अधिगम में जो परिभाषा दी है, एक व्यवहार से दूसरे व्यवहार में जो परिवर्तन होगा, एक व्यवहार से दूसरे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वो अधिगम कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या बात है बच्चे, और लाइक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग के 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा और लाइक शेयर करिए और बढ़ते हुए चलिएगा, और बेहतर तरीके से होगा। अधिगम के लिए सत्य कथन, अधिगम सार्वभौमिक है। बात तो बिल्कुल पूरे संसार में जहां जहां मानव है, प्रजाति है, जानवर है, जानवर भी तो प्राणी में तो है ना, इंसान तो है, मानव नहीं है, प्राणी तो है। मैंने चींटी का एग्जाम्पल दिया, गिरती है, संभलती है, चलती है, वो भी सीखती है। तो अधिगम सार्वभौमिक है हर जगह। अधिगम निष्क्रियता का परिणाम है। सत्य कथन चाहिए ना, अधिगम, हाँ सत्य चाहिए है, तो एक सत्य है, ये तो बी वाला गलत हो गया। अधिगम केवल व्यवहार में परिवर्तन है, केवल केवल नहीं, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन होता है। अब ये बोल रहा है केवल व्यवहार में परिवर्तन है, गड़बड़ परिभाषा बोल रहा है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, ज्ञान संज्ञान से परिवर्तन है, भावात्मक पक्ष से परिवर्तन है, और क्रियात्मक पक्ष से परिवर्तन है। यहां डेफिनेशंस को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, नेगेटिव है। अधिगम अनुभव विकार है। अरे भाई, अधिगम में तो हम सीखते हैं। ये डिसऑर्डर कब से हो गया, कमी कब से हो गई, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया? नहीं नहीं नहीं, ये गलत 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 गलत। यानी कि यहां पर सत्य कथन आपका सिंपल, यहां पर 18 का ए लगा लेंगे। सारे के सारे बच्चे यहां पर ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन पे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? अधिगम समायोजन है। अरे भाई, मैं नई सिचुएशन पर गया, प्रयागराज से असम में रहने गया, वहां की जलवायु मेरे अनुकूलित नहीं थी, लेकिन समय रहते हुए जब मेरी वहां पे जॉब लगी, पोस्टिंग हुई, वहां पढ़ाने का काम किया, तो मैंने नई चीज के तहत, नई सिचुएशन के तहत अपने आप को एडजस्ट करा। मैं सीख ही तो रहा हूं, अपने व्यवहार को मॉडिफाई कर रहा हूं। यहां पर अधिगम समायोजन है। यहां पे अधिगम सिर्फ ज्ञान प्रक्रिया नहीं, यही गलत हो गया है। अधिगम अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा व्यवहार परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। केवल ज्ञान ही इंसान का उद्देश्य नहीं होता, केवल ज्ञान से इंसान महान नहीं बनता, ज्ञान से अनुभव नहीं आता। यही नेगेटिव आंसर है, यहां पे लगा लीजिएगा, यहां पर नहीं। अधिगम विकास है, बिल्कुल बात सही है। जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, अनुभव होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि जीवन पर्यंत तक हम कुछ ना कुछ सीखेंगे और डेवलपमेंट अंत तक होता है। ध्यान में रखिएगा, बात सही है। अधिगम परिपक्वता है, बिल्कुल बात सही है। आप मैच्योर जैसे जैसे होते जाओगे, मैच्योरिटी का लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपके मानसिक स्तर, आपके सामाजिक स्तर, आपके संवेगात्मक स्तर, सारे पहलू में आपका सीखने का स्तर बढ़ता जाएगा। ये किसके कारण है? परिपक्वता के कारण है। इस बारे को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक मिनट, हाँ, आइए आज के लास्ट। एक बालक गर्म स्टोव को छूता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है, जिससे दोबारा वो इस स्टोव को नहीं छूता। बालक का यह व्यवहार क्या कहलाएगा? अनुभव, अधिगम, परिपक्वता, वृद्धि। बताइए प्लीज प्लीज, यहां पर बताएंगे आंसर, बताइए सारे बच्चे एक बार। मैं साइड में हूं। प्लीज बताइएगा। हाँ, 20 का बी। अब भाई, जलती हुई मोमबत्ती, गरम स्टोव के पास हाथ लेकर जल गए, फिर आपने जलती हुई कोई चीज देखी तो वहां पे ले जाओगे, हाँ, हाथ हटाओगे ना? क्यों? आप सीख गए हो, आपको अधिगम हो गया है, आपको अनुभव हो गया। अनुभव तो हुआ, लेकिन उस अनुभव से आपका अधिगम आएगा। ये परिपक्वता नहीं है, ये वृद्धि नहीं है, ये है आपका अनुभव से आपको क्या आ गया है? बी। एब्सोल्युटली नहीं बच्चे, यहां पर बी लगाओ, ए मत लगाओ। आया तो उसको अधिगम हुआ ना, हुआ तो उसको अधिगम है, हुआ किससे? अनुभव से। लेकिन अल्टीमेट फाइनली पहुंचोगे कहां पर? आप अधिगम पे ही तो पहुंचोगे। बी आपका यहां पर राइट आंसर होगा बच्चे। एक बालक गर्म स्टोव को छूता है, जो उसका हाथ जल जाता है, दोबारा छूता है, दोबारा नहीं छूता। क्यों? क्योंकि उसको अनुभव हो गया। लेकिन अनुभव से हुआ क्या? उसको सीखा क्या? अधिगम हुआ ना, सीखा तो उसने, लर्निंग की उसने अनुभव के द्वारा, लेकिन फाइनल अल्टीमेट तो उसको अधिगम हुआ ना, सीखना बच्चे। तो बेटर आंसर क्या है? इसी के अधिगम के अंदर ही तो अनुभव आता है। आपका बी, दैट इज राइट आंसर। बच्चे यहां पर बी आपका राइट था। फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा सत्र, जहां पर कुछ क्वेश्चंस हमने आप लोगों के साथ साझा किए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सेशन महत्वपूर्ण लगा होगा। आगे हम लोग कल परसों मिलेंगे, कल मिलेंगे, जैसा भी आप लोग उचित समझे हम लोग की मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।